गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर आप सबका रेडियो अम्मू अमित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी नमस्कार। दोस्तों, यूं तो भेजे थे उसने कई खत मुझको, यूं तो भेजे थे उसने कई खत मुझको, पर शायद रफ कॉपी के पन्नों पे लिखे थे, न जाने कहाँ खो गए। जब से ये रेडियो शुरू किया है तभी से रोज कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। इसी दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पसंद नहीं आता तो उन लाइनों को पेन से काट देता हूँ, और कभी कभी तो कॉपी से पूरा पेज ही फाड़ देता हूँ। आज भी वही हुआ, और अचानक याद आया कि जब हम पढ़ते थे तब एक रफ कॉपी होती थी हमारे पास। कुछ भी लिखो, काट दो या पन्ना ही फाड़ दो, ना हमें ही कभी कुछ दर्द होता था, न शायद उन फटे हुए या गुदे हुए पन्नों को। जबकि एग्जाम की ज्यादातर तैयारी हम उसी रफ कॉपी पर करते थे, और ना जाने क्या क्या उन पन्नों में छुपे हुए हमारे पता नहीं कितने राज कितने हाथों से होते हुए कहाँ पहुँचे, और कभी खुले ही नहीं, क्योंकि वो रफ कॉपी के पन्ने थे, उन पर कौन ध्यान देता। दोस्तों, रफ कॉपी भी हमारे जीवन की तरह होती है। जैसे हम उस पर लिखते, काटते या मिटाते रहते हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी हमारे जीवन पर कभी कुछ लिखता है, कभी काटता है, और कभी कभी मिटा या फाड़ कर फेंक भी देता है। दोस्तों, अगर हम उन रफ कॉपियों को बचा के रख पाते तो शायद बहुत सी यादें जो हमको अब कभी भी याद नहीं आ सकती, पढ़ने को मिल जाती। आइए मेरे एक मित्र आरसी श्रीवास्तव का गाना सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। हो सारंगा तेरी याद में। वो अमवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अमवा का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चाँद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में।
संग तुम्हारा। हाँ तो दोस्तों, मैं रफ कॉपी के माध्यम से अतीत के अनसहेजे पलों के बारे में बात कर रहा था। अब हर व्यक्ति इस लॉकडाउन में अपने अपने तरीके से कुछ कर ही रहा है। कर्म से ही तो हमें एहसास होता रहता है कि हम जिंदा हैं। वैसे दोस्तों, आनंद बख्शी जी ने बहुत साल पहले ही 16 बरस की बाली उम्र को सलाम कर लिया था, पर बहुत से लोग जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से तब सलाम नहीं कर पाए थे, उनको इस बार ईश्वर ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से सलाम ठोकने का मौका दिया है। लोग अपनी पुरानी फोटो लगाकर ऐसे निहार रहे हैं जैसे उम्र ना हुई सरकारी फाइल हुई जो बाबू की मेज पर अटकी पड़ी है और रिश्वत के प्रसाद से मनचाही दिशा में मुड़ जाएगी। दोस्तों, लॉकडाउन में लोग इतना ऊब गए हैं कि अच्छे दिन की बजाय पुराने दिन याद कर रहे हैं। पुराने जमाने के एल्बमों में ढूंढ कर ऐसे फोटो निकाले जा रहे हैं जैसे सरकारें कब्र में दफन हो चुकी योजनाएं ढूंढ कर निकालती हैं। दोस्तों, अब सभी भाग्यशाली तो होते नहीं, बहुत से लोगों की बेशकीमतें यादें खो भी गई हैं। वैसे ही जैसे सरकारी दफ्तरों से इम्पोर्टेंट फाइलें खो जाती हैं। कुछ लोग अपने फोटो पोस्ट करने में इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनकी फोटो इतनी डरावनी आती थी कि क्या कहने। मसलन मैं अगर अपनी पुरानी फोटो पोस्ट कर दूं तो डर है कि कहीं पत्नी श्री ये कहकर मजाक ना उड़ाने लगे कि चिरकुट दिखने का भी हद होती है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस लॉकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं तो शेयर करिएगा जरूर मुझसे। जिंदा दिखना भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जिंदा दिखना भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वरना बेहोश और मुर्दे में ज्यादा फर्क नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। प्लीज बी सेफ, स्टे एट योर होम। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।